हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गणित का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 का है, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 HV। और यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप पिछले साल के लगभग 10 से 12 साल तक के मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी है। और मैं इस चैनल पर आपको 2023 और 24 के सभी सेट्स को कराने वाले हैं। एक साल में टोटल 7 सेट होते हैं, 2 साल का मिलाकर 14 सेट मिनिमम आपको यह 14 सेट कराने ही वाला हूं। इसके अलावा भी कराऊंगा, लेकिन मिनिमम यह 14 सेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और केवल वैसे ही नहीं शेयर करूंगा, आपको प्रत्येक प्रश्न को हल सहित समझाने वाला हूं, हल करके समझाने वाला हूं प्रत्येक प्रश्न को। ठीक है। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 6 मॉडल पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रत्येक मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखें और उसका एक नोट्स बनाएं, यानी प्रत्येक मॉडल पेपर को अपनी कॉपी पे हल करते हुए उसका एक नोट्स बनाएं, ताकि लास्ट के समय में आप उसका रिवीजन कर सकें। दूसरी चीज़, इस चैनल पर केवल मैथ ही नहीं, साइंस, हिंदी, SST यानी सामाजिक विज्ञान, यह सभी विषयों की वीडियो चल रही है। उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और प्रत्येक वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आइए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को देख लेते हैं। निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 15 मिनट शुरू का समय होगा वो आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है, मिलता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपके सभी प्रश्न जरूरी हैं, अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न पत्र के 2 खंड, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, यानी यह जो प्रश्न पत्र होगा वह 2 खंडों में बटा होगा। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी जो पहला खंड अ होगा वह 20 अंक का होगा और उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी आपको अगर आप फिल कर देते हैं OMR पर तो उसे आपको न तो काटना है, न तो इरेज करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। अगर करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी खंड ब के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है और उसके बाद ही आपको नंबर मिलेंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, यानी खंड ब जो है उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 5 है और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न जो है उसमें लिखा गया है कि आपको कितने खंड, उसके कितने भाग उसके हल करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है वह उसके आगे दिया गया है। अंतिम यहाँ पे निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी आपको पहले प्रश्न से चालू करना है और अंत तक आपको पूरा करना है। अगर किसी कारणवश कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको लेकर समय नहीं व्यतीत करना है। ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ निर्देश थे जो कि सभी विषयों में आपको देखने को मिलेंगे। आइए यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, 1 से 20 तक के सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे। आइए समझते हैं, यहाँ पे एक एक प्रश्न को कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। देखिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 1। देखिए, जो बहुपद होता है, जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। अगर कोई 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक, यदि कोई 3 घात का बहुपद है तो उसके 3 शून्यक, 4 घात का बहुपद है तो उसके 4 शून्यक। ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ त्रिघात बहुपद, यानी 3 घात का बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 3 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है
संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ पे सीधा हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, हम या तो इसका निकाल लें अभाज्य गुणनखंड और देख लें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, या सीधा ऑप्शन की तरफ जाएं और गुणा करें, जिसका गुणा करने पर 140 आ जाएगा वही उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए पहला चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर है तो 5 पचे 25 दूनी 50, 50 में 7 का गुणा करेंगे 350 होगा, यह नहीं होगा, यह ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड को चेक करते हैं, 7 दूनी 14, 14 पचे 70, तो यह 70 ही होगा, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते हैं 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सते 140, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में गुणा करने पर 140 आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक। सेकेंड ऑप्शन है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। थर्ड ऑप्शन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और फोर्थ ऑप्शन है भाजक बराबर भाज्य प्लस भागफल गुणे शेषफल। देखिए यहाँ पे जो भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में जो संबंध होता है वह होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह संबंध होता है, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका मैच कर रहा है। क्योंकि देखिए जब भाग को हम लोग चेक करते हैं कि सही है या गलत है तो इस सूत्र का प्रयोग होता है और यही सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अद्वितीय, सेकंड ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है 2 और थर्ड ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले बोला हुआ अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है यह समझ लेते हैं। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है कि a1 बटे में a2 इक्वल टू नॉट होता है b1 बटे में b2 के। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो यह पहला मान है यह a1 होता है, यह आपका b1 और यह आपका c1। ऐसे दूसरे समीकरण में यह आपका a2, यह आपका b2 और यह आपका c2। यहाँ पे a1 बटे में a2, a1 देखिए x का जो गुणांक होगा वह a1 का मान है, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 1। यहाँ पे देखिए x का गुणांक -3, तो 1 बटे में -3, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं, पहले देखें बराबर है या नहीं है। ठीक है, b1 बटे में b2, तो b1 का मान है 2 और बटे में -6। ठीक है, अब यह देखिए अद्वितीय के लिए कंडीशन होती है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू नॉट का मतलब ऐसे चिन्ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यह दोनों बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, देखिए यहाँ पे बराबर कैसे हैं, देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी इसको भी हल किए तो -1 बटे में 3 आया। यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के, यह बराबर है। तो अद्वितीय हल तो होगा नहीं, यह कट गया। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होती है कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। चलिए c1 बटे c2 पहले चेक कर लेते हैं। c1 का मान है 5 और c2 का मान है 1, 5 बटे में 1, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब c1 बटे में c2 बराबर नहीं है, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 इक्वल टू नॉट है c1 बटे में c2, इक्वल टू नॉट है c1 बटे में c2, तो अभी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, और यह जो कंडीशन होती है a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर इक्वल टू नॉट c1 बटे में c2, यह उस कंडीशन के लिए है जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्या है, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तब यह कंडीशन होती है, और यहाँ पे वह ऑप्शन तो है नहीं। तो ऑप्शन जब नहीं है तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर पूछा हुआ है, यानी आपको डी का मान निकालना है। तो देखिए डी के मान के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे पिछला मान होता है यानी ऐसे इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, किसी भी 2 वैल्यू को उठाइए और जस्ट पीछे वाले में से उसका आगे वाला माइनस कर दीजिए, वही सार्वंतर हो जाता है। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर देखिए -1 फिर माइनस करना है और वैल्यू है आपकी -5। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए -1, यह माइनस और यह माइनस मिलकर हो जाएगा +5। 5 में से 1 गया तो यह हो जाएगा 4, यानी डी का मान क्या आया, 4, जहाँ पे डी जो है सार्वंतर है। ठीक है, तो डी का मान 4 आया। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या आया, 4 आया। इस डी को सार्वंतर है यह मत समझिएगा, ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे यह आपका सार्वंतर आ गया 4, और यह 4 कौन से ऑप्शन में आया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 2ac, सेकेंड ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस 4ac, थर्ड ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac और फोर्थ ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस 2ac। तो देखिए, यह जो द्विघात समीकरण है इसके विविधकर का जो सूत्र होता है वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यह विविधकर का सूत्र होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में यह ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। चलिए इनके बीच की दूरी निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 2√2, थर्ड ऑप्शन है 2√3 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, बीच की दूरी यानी डी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला मान ये आपका x1 होता है, ठीक, यहाँ पे दूसरा मान y1, फिर यहाँ पे पहला मान x2 और दूसरा मान y2 मान रखकर और हल कर लेते हैं। x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3, इसका होल स्क्वायर, और इस पर रूट रहेगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 3 में से 1 गया 2, माइनस में 2 होगा, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यह रूट लग जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, रूट में 8, क्या हो जाएगा, रूट में 8। अब देखिए यहाँ पे रूट में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। ठीक, 4 गुणे 2 जब लिखेंगे तो इसको रूट से बाहर करेंगे 4 को, तो यह 2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, रूट में 2, यानी 2√2, यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 2√2, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है 2√2, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे देखिए यह मूल बराबर है तो m का मान पूछ रहा है। देखिए जब मूल बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, वह होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इस समीकरण से इन सभी का मान निकालकर यहाँ पे रख देंगे और हमें m का मान मिल जाएगा। अब इसका मान कैसे आएगा, तो इसकी तुलना करेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से। ठीक है, यह आपका ax स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, a बराबर क्या मिला हमें, a बराबर मिला 3, b बराबर क्या मिला, यहाँ पे चिन्ह सहित लेंगे तो -12। ठीक है, c बराबर क्या मिला, m। अब यही मान इस सूत्र में रख देना, b स्क्वायर यानी -12 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4a का मान है 3 और c का मान है m बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4×3 12m, 144 का पक्षांतर कर देते हैं, -12m बराबर -144। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे में 12, भाग दे देंगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी m बराबर क्या आया 12 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। देख रहे हैं आपकी ऑप्शन नंबर डी में आपका 12 आया हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका
प्रश्न नंबर 9 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। आपसे क्या पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा 2A है और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है A रूट में 2, सेकेंड ऑप्शन है 2A रूट में 3, थर्ड ऑप्शन है A रूट में 3 और फोर्थ ऑप्शन है 3A। चलिए यहाँ पे समझते हैं, इसको एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यह आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। यहाँ पे यह उसका शीर्ष लंब है, ठीक। चलिए नाम रख लेते हैं यहाँ पे P, Q, R और S। यहाँ पे PS जो है इसका शीर्ष लंब है। अब जब यह शीर्ष लंब है तो यहाँ पे क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला हुआ है कि इसकी प्रत्येक भुजा 2A है, यानी यह भी 2A है, यह भी 2A है और यह भी 2A है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, शीर्ष लंब हमें निकालना है तो हम यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज PSQ में, ठीक है ना। त्रिभुज PSQ में, इस त्रिभुज में जब बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यह 90 अंश है, यह आपका 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा कर्ड हो जाएगी, यानी यह वाला जो भाग है यह कर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यह वाला भाग क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, ठीक। PQ कर्ड हो जाएगा, QS यह आपका आधार हो जाएगा और PS आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए QR का मान 2A है और यह शीर्ष लंब है, यानी QR को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ पे QS का मान क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A यह हो जाएगा, A यह हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे पूरक 2A हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें शीर्ष लंब, हमें QS का मान नहीं PS का मान निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि शीर्ष लंब प्रश्न में बोला हुआ शीर्ष लंब की लंबाई, तो PS ही शीर्ष लंब है, इसी का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यहाँ से PS बराबर हो जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा आपका PS बराबर रूट में कर्ड का वर्ग माइनस यहाँ पे आधार का वर्ग, कर्ड का वर्ग यानी 2A का वर्ग हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4A में से A जाएगा, यानी गुणांक में यहाँ पे 1 होता है, तो 1A स्क्वायर जाएगा, तो यह हो जाएगा 3A स्क्वायर, यह होगा रूट में, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, A स्क्वायर को जब बाहर करेंगे, ठीक है ना, तो वह A हो जाएगा, रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ बचेगा रूट में 3, यानी A रूट में 3 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर C में आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए यहाँ पे टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर C आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसमें छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, ये आपको करेक्ट कर लेना है। देखिए यह 1 से 5 और फिर 3 से 5 दे दिया है, जबकि यह 1 से 3 होगा यह, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि पिछला नंबर ही रिपीट हो रहा है। देखिए पिछला नंबर ही रिपीट हो रहा है, यानी प्रत्येक के बीच का गैप 2-2 का है, तो 2 का गैप होना चाहिए। जैसे 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी प्रत्येक के बीच का गैप 2 है, तो 2 गैप मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 1 से 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल, फिर आपका बारंबारता और फिर आपका यह आपका x का मान, और यहाँ पे x का मान मतलब मध्य पद, और यहाँ पे हो जाएगा आपका fx, f गुणे x, ठीक है। इतना मान आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे पहला यह वर्ग अंतराल है, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 से 3, ठीक है, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 9 और 9 से 11, यह दिया हुआ है। फिर आपको बारंबारता दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बारंबारता, 3, 2, 4, 2, 3। यहाँ पे x का मान यानी इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा कर देना है, यानी 2 से भाग दे देना है। 3 और 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 5 और 3 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 7 5 12, 2 से भाग देंगे 6 आएगा। 9 और 7 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8 आएगा। 11 9 20, 20 में 2 से भाग देंगे 10 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से fx का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब f कहाँ है, तो यह जो बारंबारता होती है यही f है, ठीक है। अब यहाँ से fx का मान ज्ञात करते हैं, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, ठीक है ना, 8 दूनी 16, 10 तिहाई
30। अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? सिग्मा एफ एक्स। जोड़ लेते हैं इन सभी को। 8 6 14, 14 4 18, 18 6 24 के 4, क्या हो जाएगा? 24 के 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 24 के 4, 2 हासिल, 2 और 2 हासिल, 4 1 5, 5 और 3 8, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान आया 84। फिर हमें सिग्मा एफ का मान ज्ञात करना है। यहाँ से सिग्मा एफ, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ का मान देखिए यहाँ पे 3, यह 3 नहीं है, यह 3 जो करेक्ट किए हैं उसका है, ध्यान रखिएगा। 3 2 5 4 9, 2 11 और 3 14। ठीक है, हमें सिग्मा एफ एक्स आया 84 और सिग्मा एफ आया 14। चलिए अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए क्या आया? सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यह आपका सूत्र होता है और यह माध्य बराबर, माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान आया था 84 और सिग्मा एफ का मान आया था 14। 14 छाक 84, यानी एक्स बार यानी माध्य आ गया आपका 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 6 आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 6 आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। साइन 27 अंश बटे में कॉस 63 अंश का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 1/2। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ऊपर लिखा हुआ साइन 27, तो देखिए साइन 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 अंश -63। 90 अंश में से 63 हम माइनस करेंगे तो 27 ही आएगा। अब घटा कर देख लीजिए, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, यानी 90 में से 63 माइनस करेंगे तो यही आएगा साइन 27। बटे में आपका क्या दिया हुआ है? कॉस 63। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे यह है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 63 अंश, तो हो जाएगा 63 अंश बटे में कॉस 63 अंश। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1, यानी आपका राइट आंसर होगा 1। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आप देख रहे हैं कि 1 आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। यदि कॉस ए बराबर √3 बटे में 2 हो तो साइन 2a का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1/2 और फोर्थ ऑप्शन है √3/2। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है कि कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर √3/2 यह दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि √3/2 कॉस किसका मान होता है। तो आप जानते हैं कि कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 30 अंश। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यानी ए बराबर आपको मिल गया 30 अंश। अब यही ए का मान साइन 2a में रख देना है। साइन 2a में 2a का मान पूछ रहा है, तो साइन 2 मल्टीप्लाई ए का मान आपका आ गया 30 अंश, तो हो जाएगा साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका आया हुआ है √3/2, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। 1 + tan² बटे में 1 + cot² का मान होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है sec², सेकंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है cot² और फोर्थ ऑप्शन है tan²। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको साइन और कॉस के रूप में तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं इसको, तो यह हो जाएगा 1 + tan² हो जाएगा आपका sin² बटे में cos², cos²। ठीक है, और देखिए अब इसके बटे में क्या होगा? 1 + cot होता है आपका cos बटे में साइन, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, यानी cos² बटे में sin²। ठीक है, यह हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, जो यह अंश है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी एलसीएम लेकर सिंपल हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा होगा तो क्या मिलेगा हमें? देखिए यह हो जाएगा आपका cos² प्लस sin² बटे में cos²।
ठीक है, नीचे वाले का भी इसका भी ऐसे ही गुणा हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, देख लीजिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए यह हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, यानी इसको हम किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, बात एक ही होगी। तो इसका मान हो गया 1, यानी यह हो जाएगा 1 बटे में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे देखिए इसका भी मान 1 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यह हो जाएगा 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। अब जब यह इसके बटे में होगा तो यह उल्टा हो जाता है, यानी साइन स्क्वायर ए और बटे में 1। अब देखिए गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, यह हल करने पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, देखिए साइन, यह साइन हो गया और बटे में कॉस है यहाँ पे, तो साइन बटे में कॉस होता है टेन, यानी यह हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर डी में आपका आया हुआ टेन स्क्वायर ए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, साइन 2a बराबर 2 साइनें सत्य होगा जब a बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 30, थर्ड ऑप्शन है 45 और फोर्थ ऑप्शन है 60। यानी कह रहा है कि a के किस मान के लिए यह दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a के मान की बात करें तो यहाँ पे अब इन मानों को रखकर चेक करेंगे। पहले चलिए साइन का मान, यहाँ पे a का मान 0 रखते हैं, तो साइन 2a दिया हुआ है, a का मान 0 रखेंगे तो यह साइन 0 हो जाएगा, बराबर 2 साइन 0। ठीक है, आप जानते हैं कि साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, बराबर 2 साइन 0 का मान 0, यानी यह दोनों हल करने पर क्या हो गया, बराबर आ गया दोनों। तो यही आपका आंसर जो है राइट होगा, यानी a का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तब यह दोनों क्या होंगे, सत्य होंगे, बाकी यह किसी मान के लिए सत्य नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 डिग्री। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 15 है। यहाँ पे 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 44 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 22 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 8 बटे में 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए इसको हल करते हैं। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, परिधि का सूत्र होता है वृत्त के परिधि का 2 पाई आर, यह बराबर है 22 के। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो देखिए आर के मान के लिए क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे पाई का मान होता है 22 बटे 7 और गुणे आर बराबर 22। यहाँ से देखिए तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 गुणे 7 और बटे में हो जाएगा यह आपका 2 गुणे 22 बटे में चला जाएगा, 2 गुणे 22 और इधर आर। देखिए यहाँ पे 22 से 22 कट गया, आर बराबर आया 7 बटे में 2। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपसे पूछ रहा है चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पूरा वह होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश पूछ रहा है तो बटे में 4 हो जाएगा। यहीं पे यह मान रख देना है, आर का मान, या जो आर का मान आया है यहीं पे क्या करना है, रख देना है, तो आपको मान मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम मान रख देते हैं, आर का मान यहाँ पे, पाई का मान यहाँ पे 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान है 7 बटे 2, तो स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और पूरे के बटे में 4, इसी को हल कर लेना है बस। 7 से इसको कट के 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 हो गया। 11 का 7 में गुणा तो 11 सत्ते 77 और 4 का, यह 4 इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, कैप्सूल संयोजन है 2 शंकुओं का, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, 1 बेलन एवं 1 अर्धगोले का और 1 बेलन एवं 2 गोलों का। तो कैप्सूल संयोजन कौन सा है, किसका है, आइए समझते हैं। देखिए कैप्सूल की जो आकृति होती है कुछ इस टाइप की होती है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे जो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे यह आपका क्या होता है, अर्धगोला होता है। यहाँ वाला पोर्शन क्या होता है, अर्धगोला, और यह आपका यहाँ से यहाँ तक आपका बेलन होता है। यानी
एक बेलन होगा और दो अर्धगोला। यहाँ पे समझते हैं, आप देखते हैं कौन से ऑप्शन में एक बेलन एवं दो अर्धगोला ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बेलन एवं दो अर्धगोला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, उनका माध्यक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 30, सेकेंड ऑप्शन है 31, थर्ड ऑप्शन है 32 और फोर्थ ऑप्शन है 33। यह प्रश्न आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और बहुविकल्पी में निश्चित ही रूप से आएगा, इस बात की गारंटी है। आ जाइए, आप नोट लिखवा लीजिए। कभी आपसे बहुलक पूछ लेता है, कभी माध्यक पूछ लेता है और कभी माध्य पूछ लेता है, लेकिन आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं जितना भी मॉडल पेपर पीछे हल किया हूँ, 6 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए हैं और 6 मॉडल पेपर में लगभग यह प्रश्न आया ही था। ठीक है, संख्याएं आपकी अलग हो जाएंगी, लेकिन प्रश्न आपका यही रहेगा। किसी में बहुलक पूछता है, किसी में माध्यक या माध्य पूछता है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसके सूत्र को आप याद कर लीजिए। सूत्र क्या होता है समझिए। यहाँ पे सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे में माध्यक या माध्यिका, जो लिखा हुआ है वही होगा। ठीक है ना, माध्यक और माध्यिका एक ही होती है, माइनस 2 गुणे में माध्य, यह आपका सूत्र होता है। यहाँ से मान रख लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बहुलक, यहाँ पे पहला मान माध्य का है, दूसरा मान बहुलक है। बहुलक का मान है 35, तो यहाँ पे रख देंगे 35 बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान है 32, तो गुणे 32। यहाँ पे देखिए 32 का 2 में गुणा होगा तो 64, पक्षांतर कर देंगे तो 35 और प्लस, देखिए यह जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 35 प्लस 64। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 35 प्लस 64 और हमें माध्यक का मान चाहिए, तो यह 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में। इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 6 3 9, यानी 99, 99 बटे में 3, और यह होगा आपका माध्यक। निकालना है तो माध्यक भाग दे देते हैं, 3 3 के 9 और 3 3 के 9, यानी माध्यक का मान आया 33। ठीक है ना, माध्यक का मान क्या आया 33। तो यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 में आपका 33 आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि 1 से 17 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं और बारंबारता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15 और 5 से 10। देखिए बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जिसकी बारंबारता अधिक होगी, यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता कौन सी लाइन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 या सबसे अधिक बारंबारता है, उसका जो वर्ग होगा, यानी यह वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, जिसकी बारंबारता अधिक उसका जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग कहलाता है। यानी यह आपका 15 से 20, यह आपका कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो 15 से 20 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1/12, सेकेंड ऑप्शन है 1/6, थर्ड ऑप्शन है 1/4 और फोर्थ ऑप्शन है 1/8। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पासों को फेंका जाएगा तो 10 आने के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए पासा में अगर आपका मान लीजिए 5 आ गया और फिर 5 आया तो 10 आएगा, यानी दोनों पासों पे अगर 5 5 आया तो 10। फिर आपका क्या हो सकता है 4 आया और 6 आया तब भी 10 होगा। फिर आपका मान लीजिए पहले पासे पे 6 आया और दूसरे पे 4 आया तब भी 10 होगा। ठीक है, यानी टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा वह 3 होगा। टोटल कॉम्बिनेशन यानी दो पासों को उछालने पर 10 आने के टोटल जो कॉम्बिनेशन होंगे वह कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है ना, टोटल कितने होंगे, 3। अब यहाँ पे देखिए कि दो पासों पे अलग अलग नंबर आने की संभावना कितनी होगी। तो एक पासे पे 6 की संख्या होती है। ठीक है, अब दो पासे हैं तो दोनों पे 6 6 की, यानी 6 का 6 में गुणा तो हो जाएगा 36। आपसे प्रायिकता पूछ रहा है, यानी 36 बार में 3 बार ऐसा होगा जो कि 10 आएगा, यानी 3/36 भाग दे दीजिए। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/12। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है तो हम बहुविकल्पी की तरह ही इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1/12। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि 1/12 आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन 1/4, सेकंड ऑप्शन 1/3, थर्ड ऑप्शन 1/2 और फोर्थ ऑप्शन 1/6। तो देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता यानी पासे में सम संख्या कब कब आएगी? 2, 4 और 6, यानी 3 बार ऐसा होगा जो कि सम संख्या आएगी। टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी वह होगी 6, ठीक है, और 3 बार ऐसा होगा कि सम संख्या आएगी यानी 3/6, ठीक है ना, क्योंकि पासे पे टोटल नंबर की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को समझेंगे और पार्ट 2 जब इसका आएगा तो उसमें सभी वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है ना। सभी वर्णनात्मक प्रश्नों को उस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में हम करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और सभी जितने भी मॉडल पेपर हम लोगों ने किया है इसी प्रकार से किया है कि पहले में आपका क्या आया है? बहुविकल्पी, और दूसरे पार्ट में सभी वर्णनात्मक प्रश्नों को हम आपको दिखा देते हैं ताकि अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लें, ताकि जब हम बताएं तो आपको पता रहे कि आपको कितना आता है, ठीक है। यहाँ से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न चालू होते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आप देख रहे हैं सभी भाग हल कीजिए, यानी यहाँ पे सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं, यह कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सभी प्रश्न क्या हैं? अनिवार्य हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 21 के टोटल जो पार्ट हैं देख लीजिए। टोटल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक यह सभी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा है। बाकी हम आपको बहुत जल्दी इसका वीडियो सोल्यूशन देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 को दिखा देते हैं आपको। प्रश्न नंबर 22, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 22 है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 22 किन्हीं 5 भागों को हल करना है आपको। यहाँ पे 3 इधर हैं, अभी 2 अभी अगले पेज पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर वाले हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह 22 के गौ का फिगर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यह फिगर है आपका, ठीक है। चलिए उसके आगे के प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए घ, अंग और च, 3 प्रश्न इधर हैं आपके। टोटल 6 प्रश्न हैं, 6 में से 5 को आपको करना था, ठीक है। आई होप कि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 23 को आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23, 24 और 25, यह तीनों जो है 6 नंबर के प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और सभी प्रश्न यहाँ पे तीनों जो है अथवा में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 को भी देख सकते हैं, 24 को भी, ठीक है ना। चलिए 23 और 24 दोनों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे के प्रश्न को यानी प्रश्न नंबर 25 को भी आपको दिखा देते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 25 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह भी प्रश्न अथवा में है, लेकिन अथवा में क्या दिखाएं आपको यहाँ से देख लीजिए। जब हल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 का अथवा भी अगले पेज पे है, तो इतना ही में आप अगर हल करना चाहेंगे तो आप हल करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है, क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं आपको बहुत ही अत्यधिक इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी लाने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ इस चैनल पर 6 मॉडल पेपर मैथ के हो गए हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, वह भी हल सहित। तो उन सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखें और प्रत्येक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।